नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal lattice structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। दोस्तों, जी के कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज है 10 मार्च, दिन सोमवार 2025। चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि अर्जुन के धनुष का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए गांडीव, बी विजय, सी पिनाका या फिर डी नाग। बिल्कुल सही दोस्तों, गांडीव। प्रश्न संख्या 2, आप लोगों को बताना है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। आपके ऑप्शन है ए वी नारायणन, बी सोमनाथ, सी सचिन कोहली या फिर डी राहुल गंभीर। बिल्कुल सही दोस्तों, वी नारायणन। प्रश्न संख्या 3, दोस्तों आप लोगों को बताना है गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जैम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 2012, बी 2015, सी 2016 या डी 2018। बिल्कुल सही दोस्तों, 2016। प्रश्न संख्या 4, दोस्तों आप लोगों को बताना है जलवायु मिशन यानी क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी विदिशा या फिर डी रतलाम। बिल्कुल सही दोस्तों, इंदौर। प्रश्न संख्या 5, दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किसके मैदान को डायमंड के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी बेसबॉल, सी गोल बॉल या ऑप्शन डी हॉकी। बिल्कुल सही दोस्तों, बेसबॉल। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6,
दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कमल शरद का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी बैडमिंटन, सी हॉकी या डी फुटबॉल। बिल्कुल सही दोस्तों, टेबल टेनिस। प्रश्न संख्या 7, आप लोगों को बताना है पैरा ओलंपिक गेम्स के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए गुटमैन, बी जोन्स, सी रॉबर्ट क्लाइव या फिर ऑप्शन डी मिटन सेल। बिल्कुल सही दोस्तों, गुटमैन। प्रश्न संख्या 8, अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शन हैं ए कंपाला, बी अदिस अबाबा, सी जिम्बाब्वे या फिर डी नाइल। बिल्कुल सही दोस्तों, अदिस अबाबा। प्रश्न संख्या 9, आप लोगों को बताना है पैरा ओलंपिक गेम्स खेलो इंडिया के अंतर्गत 2025 का आयोजन कौन सा शहर करने जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोची या फिर डी हैदराबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, दिल्ली। ये इसका दूसरा आयोजन है। प्रश्न संख्या 10, फीफा वर्ल्ड कप 2025 से कौन से देशों को निकाल दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी रशिया, सी उपर्युक्त दोनों या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न संख्या 11, दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक क्या है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही दोस्तों, 4। प्रश्न संख्या 12, सन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सन 2024 में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा सबसे अधिक फंड जुटाने वाला देश नंबर 1 पे कौन सा रहा। आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी भारत। बिल्कुल सही दोस्तों, डी भारत। प्रश्न संख्या 13, आप लोगों को बताना है बोंगो और संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। आपके ऑप्शन है ए भारत भूटान, बी भारत नेपाल, सी भारत मालदीव या डी भारत बांग्लादेश। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 14, आप लोगों को बताना है कौन सा देश नदियों के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी भूटान या फिर डी इटली। बिल्कुल सही दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश में लगभग 700 नदियां हैं, जिनमें से 53 नदियां भारत से होकर बहती हैं, जबकि 57 नदियों को यहां पर इंटरनेशनल नदियों का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न संख्या 15, तीस्ता नदी को लेकर विवाद कौन से दो देशों के मध्य में है। आपके ऑप्शन है ए भारत बांग्लादेश, बी भारत भूटान, सी भारत नेपाल या डी भारत श्रीलंका। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 16, आप लोगों को बताना है जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 1 मार्च, बी 5 मार्च, सी 7 मार्च या डी 10 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, 7 मार्च। प्रश्न संख्या 17, आप लोगों को बताना है दुनिया का पहला विश्व शांति केंद्र यानी वर्ल्ड पीस सेंटर किस देश में खोला गया है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत। प्रश्न संख्या 18, करप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जो आई है, जिसमें 2024 के बारे में बताया गया है, भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन है 82, 83, 95, 96। बिल्कुल सही दोस्तों, 96 यानी 96। प्रश्न संख्या 19, दोस्तों हाल ही में कौन से राज्य ने हाथ से लिखा हुआ बजट, जिसे हस्तलिखित बजट कहते हैं और इसका नाम है गति बजट, पेश किया है।
राज्य का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 20। हाल ही में एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी उड़ीसा। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड। इस योजना के तहत प्रत्येक विधवा महिला या तलाकशुदा महिला या वो महिला जिसने शादी नहीं की है उनको 2 लाख रुपए तक की राशि स्टार्टअप शुरू करने के लिए दी जाएगी, और जब वो अपना स्टार्टअप सफल तरीके से शुरू कर लेंगे तो उन्हें केवल और केवल 25% वापस देना होगा, यानी 2 लाख में से मात्र 50,000 रुपए ही सरकार को वापस देने होंगे। प्रश्न संख्या 21। थाई पुष्पम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, तमिलनाडु। इस त्योहार में भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है और लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। थाई पुष्पम त्योहार का नाम है। प्रश्न संख्या 22। हाल ही में भारत की 26वें नंबर की महारत्न कंपनी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी LIC, सी इंडियन रेलवे फाइनेंस सर्विस या डी ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस सर्विस। प्रश्न संख्या 23। आप लोगों को बताना है हाल ही में किस कंपनी ने यानी फूड कंपनी ने अपने नाम में परिवर्तन किया है और इसका नया नाम है इटर्नल। आपके ऑप्शन है ए जोमेटो, बी इंस्टामार्ट, सी ब्लिंकिट या ऑप्शन डी स्विगी। बिल्कुल सही दोस्तों, जोमेटो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जोमेटो कंपनी का जो ऐप है उसका नाम तो जोमेटो ही रहेगा, जबकि इसकी वेबसाइट या ब्रांड का नाम इटर्नल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए ब्रुसेल्स, बी वियना, सी बर्लिन या डी रोम। बिल्कुल सही दोस्तों, वियना। प्रश्न संख्या 25। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कौन सी नदी के किनारे पर है? आपके ऑप्शन है ए डैन्यूब, बी टिबिलिसी, सी मिसिसिपी, डी एंटेरियो। बिल्कुल सही दोस्तों, डैन्यूब। प्रश्न संख्या 26। आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। बिल्कुल सही दोस्तों, 15। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में ये प्रावधान मिलते हैं। प्रश्न संख्या 27। बेस्ट मूवी ऑस्कर प्राइज कौन सी मूवी को मिला है? आपके ऑप्शन है ए अनोरा मूवी, बी विलियम मूवी, सी गर्ल्स विल बी गर्ल्स मूवी या फिर डी डॉग फन मूवी। बिल्कुल सही दोस्तों, अनोरा मूवी। प्रश्न संख्या 28। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है? आपके ऑप्शन है ए देवधर ट्रॉफी, बी विजय हजारे ट्रॉफी, सी ईरानी ट्रॉफी, डी रणजी ट्रॉफी या ई चैंपियनशिप ट्रॉफी या फिर एफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और जी पे है ये सभी। बिल्कुल सही दोस्तों, जितनी भी ट्रॉफी के नाम लिए गए हैं वे सभी ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 29। आप लोगों को बताना है रणजी ट्रॉफी 2025 में कौन सी टीम विजेता रही? ऑप्शन है ए मुंबई, बी केरल, सी विदर्भा या फिर डी मोहन बगान। बिल्कुल सही दोस्तों, विदर्भा। विदर्भा ने केरल को फाइनल में हराया था। प्रश्न संख्या 30।
कृष्णा जयशंकर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए शॉटपुट, बी टग ऑफ वार, सी चेस या डी कबड्डी। बिल्कुल सही दोस्तों, शॉटपुट। ये एक महिला है, इन्होंने 16 मीटर जो है वो गोला फेंका था, जो भारत का नेशनल रिकॉर्ड भी टूट गया है। मुझे उम्मीद है हमारा जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।